अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज आप लोगों के लिए तीसरे लेवल में फ़िक़्ह का 5वां सबक है, जिसका मौजू है, उन्वान है, रोज़े की लुग़वी व शरई तारीफ़, रोज़े की मशरूइयत और रोज़े के फ़वाइद और समरात। आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की गई है, सूरह बकरा की बहुत मारूफ़ और मशहूर आयत है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा ऐसे ही फ़र्ज़ करार दिया गया है जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े का तज़किरा किया है, जिसे अरबी ज़ुबान के अंदर सियाम कहते हैं। सौम लुग़त में रोकने के और मना करने के माने में है। वैसे बहुत सारे मानी इसके बयान किए जाते हैं, लेकिन मारूफ़ और मशहूर माना रुक जाना या रोक दिया जाना। शरीयत में कहते हैं कि तुलूए फ़ज्र से लेकर के ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और सोहबत से रुक जाने का नाम रोज़ा है। ये उसकी शरई तारीफ़ हुई। मशरूइयत के ताल्लुक़ से कुरान मजीद की आयत आपके सामने पढ़ी दी गई है, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ा ए मोमिनो आपके ऊपर फ़र्ज़ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपके ऊपर, बल्कि आपसे पहले जितनी कौमें आईं उन सब के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ था। अलबत्ता उसकी शक्ल, उसकी हयात, उसकी कैफ़ियत अलग अलग थी। सबसे बेहतरीन शक्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को अता किया कि पूरा माह रमज़ान अल्लाह ताला ने हम सब के लिए रोज़े का, सियाम का महीना करार दिया। अहादीस के अंदर भी इस सियाम का ज़िक्र मिलता है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस्लाम का एक रुकन है। बुनियल इस्लाम अला ख़म्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। और फिर नबी करीम ने फरमाया कि कलमा शहादतैन का इक़रार, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा। तो तरतीब में तो रोज़ा चौथा रुकन है, अलबत्ता बाज़ हदीस के अंदर इसे आखिर में 5वें नंबर पर रखा गया है। और सही हदीस है, लेकिन दूसरी हदीस में चौथी तरतीब भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर कहता है कि फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला कहता है कि जो शख्स तुम में से इस मुबारक महीने को पाले, फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़लियसुमहु, जो तुम में से ये महीना पाले उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। इंशाअल्लाह आगे के दर्स में बताया जाएगा कि रोज़ा किसके ऊपर फ़र्ज़ है और किसके लिए रुख़सत है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया, लेकिन बताया कि जो मरीज़ हो और सफ़र हो उनके लिए दूसरे दिनों के अंदर उसकी क़ज़ा है। रोज़े के वैसे तो आप बहुत सारे फ़वाइद गिना सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फ़ायदा ज़िक्र किया है, और वो है तक़वा। अगर ये तक़वा हासिल हो जाए, आदमी मुत्तक़ी बन जाए इस रोज़े की वजह से, रमज़ान के महीने में रोज़े रख करके अपने दिलों के अंदर तक़वे को अगर वो पैदा कर लेता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट और बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन वैसे और भी फ़वाइद ज़िक्र किए जाते हैं, जिस पर अगरचे कोई दलील वारिद नहीं है, लेकिन इस्तिंबात करके जो है, और रोज़े को सामने रख करके बाज़ उलमा ने दूसरे और फ़वाइद भी ज़िक्र किए हैं। उनमें से है कि आदमी रोज़े जब रखता है तो नफ्स के अंदर पाकीज़गी पैदा होती है, दिल साफ़ सुथरा होता है, ईमान आदमी का बढ़ता है, ऐसी आखिरत की तड़प और जुस्तजू पैदा होती है, दुनिया से आदमी बेरग़बत हो जाता है, और सब्र और इस्तिक़ामत आदमी के अंदर कायम होती है। अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी की आदत उसे पड़ती है। और यकीनन सब्र जो है वो रोज़े का दूसरा नाम भी है, जो कि बहुत ही तवील इबादत है। रोज़ा 12 घंटे आदमी खाने पीने की चीज़ों पर सब्र कर लेता है, जबकि उसके सामने सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये आदमी को एक तरह से सब्र की आदत जो है पैदा होती है इससे, और आदमी के अंदर पैशन होता है। फ़क़रा और मसाकीन पर इससे रहम व करम भी होता है। आदमी जब देखता है
کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ کس طریقے سے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے، خاص طور سے ان جگہوں پر جہاں پر روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں کے کلائمیکس کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو پھر اس کے اندر ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے اپنے فقراء اور مساکین بھائیوں کے لیے کہ ان کے پاس تو آلریڈی کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں سال کے دوسرے ایام میں بھی، تو پھر وہاں سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے اور فقراء اور مساکین پر آدمی خرچ بھی کرتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو آدمی کم کر دیتا ہے روزے کی وجہ سے، اس لیے جسمانی صحت بھی اسے حاصل ہوتی ہے، اور جیسا بتایا کہ سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس روزے کی مشروعیت کو سمجھنے اور رمضان کے روزوں کو مکمل طور سے پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ہم روزے کے تعلق سے مسائل سے واقفیت حاصل کریں اور اس کے روشنی میں ہم اپنے روزوں کو ادا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔